नमस्कार, आप देख रहे हैं जामताड़ा अपडेट्स अब्दुल रज्जाक के साथ। आज मेरे साथ झारखंड बंगाली समिति के सचिव उपस्थित है और उनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र जो है जामताड़ा ज़िला बांग्ला भाषी के रूप में जाना जाता है और यहाँ के मूल निवासी बांग्ला बोलते हैं, लेकिन स्कूलों और आपका विद्यालय में देखा जाए तो यहाँ किताब भी नहीं मिलता है सरकार की तरफ से और पढ़ाई भी बहुत कम होता है। आइए मानिक लो जी से जानेंगे कि बांग्ला विलुप्त क्यों हो रहा है, बांग्ला भाषी जो है पढ़ाई इसका विलुप्त क्यों हो रहा है। नमस्कार सर, मेरे चैनल में। नमस्कार सर। जो 60 के दशक से जब झारखंड बिहार के अंतर्गत था, तब जो सो बांग्ला की किताबें स्कूल और कॉलेज में टेक्स्ट बुक जो है वो दिया जाता था। लोग अच्छी तरह से पढ़ते भी थे और उसी माध्यम से परीक्षा भी देते थे, सब कुछ होता था। जब से झारखंड अलग हुआ तब से जो सो बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन अब छापना बंद कर दिया। ये लोग किताब कलकत्ता से ला रहे हैं और बांग्ला की छपाई लोग नहीं करते हैं, कोशिश करता है कि बांग्ला नहीं छपे। और मजबूरी में यहाँ के बांग्ला भाषा भाषी जितने भी आदमी हैं सब हिंदी किताब पढ़ने के लिए मजबूर है। इसीलिए ये भाषा जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। दूसरी बात है, ये भाषा जो सो झारखंड में जीविका का भाषा नहीं रहा, इसीलिए लोग इसको छोड़ना चाहता है, इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। जो भी हो, मातृभाषा है, मातृभाषा के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई कमीशन हुआ, उसमें कहा गया कि कोठारी कमीशन लास्टली तो कहा गया कि बांग्ला भाषा में जो सो पढ़ाई, प्राइमरी की पढ़ाई कम से कम होना ही चाहिए। हर देश में अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होती है, लेकिन इस भारतवर्ष में ऐसा है चल रहा है जहाँ पर इग्नोर करके क्षेत्रीय भाषा को दरकिनार कर दिया जाता है। बहुत ही दुख की बात है। हम लोग कोशिश तो खूब किए। यहाँ पर एक बिहार बंगाली समिति जब था, वहाँ पर एक संचिता बोल के पत्रिका चलाया जाता था। कुंडे से तो झारखंड संवाद बोल के तो पत्रिका चलाया जाता था। तो अम्बा से तो अंबिका बोल के पत्रिका बांग्ला भाषा भाषी लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जाता था। लेकिन तत्काल ऐसा हालत हो गया कि पैसे की कमी होने के कारण वो चलाना बंद कर देना पड़ा है हम लोगों को। हम लोगों का कोशिश रहता है कि बांग्ला भाषा आगे बढ़े। और एक दिक्कत जो है कि बांग्ला भाषा जैसे ही छात्र घट जाएगा वैसे ही बांग्ला भाषा नहीं है, छात्र नहीं है तो यूनिट नहीं है। ये दिक्कत है, ये लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारा संगठन है इसमें, दुमका, जामताड़ा, रानीश्वर, कुंडहित, नाला, जमशेदपुर, रांची। हमने जो सो स्पीकर साहब रविंद्रनाथ महतो साहब से भी हम लोग मिले थे। वो रांची में जो सो कुछ आदमियों से, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात करने की बात कही थे। और बांग्ला एकेडमी तो बन गया है, लेकिन फंड नहीं है। इसके चलते जो से इस भाषा का बढ़ावा देने के लिए मुश्किल हो रहा है। तीसरी बात, यहाँ के जो आपका भाषा की जानकारी, मैंने पहले कहा कि जीविका का भाषा होना चाहिए, ये नहीं हुआ। कोर्ट कचहरी में बांग्ला बोल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्लॉक जाइए, वहाँ दरखास्त बांग्ला में लिखिएगा, काम नहीं होगा। तो हम कहते हैं जैसे संथाली भाषा के जो प्रशिक्षण देके यहाँ पर भेजा जाता है कर्मचारी लोगों को, बांग्ला भाषा पर भी वैसे ही दिया जाए। चूँकि है 99% लोग हैं बांग्ला भाषा भाषी है। और हम लोग जो हम लोगों का राजनीतिक संबंध है झारखंड बिहार से और सांस्कृतिक संबंध है बंगाल से। इसको सोचना चाहिए, एकेडमी में पैसा देना चाहिए बढ़ावा देने के लिए। चूँकि ये बहुत ही समृद्ध साहित्य है, नोबेल पुरस्कार लाया है, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। बहुत ही दुख की बात है, तकलीफ की बात है। सरकार सोचे ज़रा इसके संबंध में। तो जो एकेडमी सरकार से क्या चाह रहे हैं हम लोग? फंड चाहिए। फंड होने से ही जो सो दिया जाएगा, सब जो इसको बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी। बहुत सारा चीज़ है। और जी स्कूलों में किताब उपलब्ध कराने के लिए उसमें क्या बोलेंगे? जैसे बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन था जहाँ पर किताब की छपाई होती थी, वैसे अगर झारखंड में झारखंड टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन बना दिया जाए तो विभिन्न भाषाओं में जो सो किताब छपना शुरू हो जाएगा। ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मुश्किल हो रहा है। अभी सरकार किसमें क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को चाहिए कि झारखंड या टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन यहाँ बने झारखंड में,
ताकि बच्चों को सुविधा हो। किताब जब होगा तो पढ़ाई वो करेगा, उसी भाषा से वो परीक्षा देगा, नहीं तो मजबूरन हिंदी में देना ही पड़ेगा। सुनते हैं कि यहाँ के लड़का या गार्जियन हिंदी मातृभाषा हिंदी लिखवा देता है, तो हिंदी लिखवा देने से तो वही हमने कहा कि यूनिट घट जाएगा टीचर का, बांग्ला भाषा का जो फिक्स्ड कोटा है वो यूनिट घट जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये दिक्कत यहाँ के आदमी समझता नहीं है, समझना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बहुत सारा जो है संस्कृत भाषा जो है बहुत सारे जो हम लोग बंगाली समुदाय के हैं समझ नहीं पाते हैं, पढ़ने में भी कठिन है, लेकिन बांग्ला अगर किताब मिल जाता तो बहुत सहूलियत होती। क्या एकदम बहुत जरूरी है बांग्ला। संस्कृत वैसे सीखना तो हर भाषा आप सीख सकते हैं, उसके लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन जो धरातल पर जो लोग बोलना आता ही नहीं है हिंदी, यहाँ तो पहले बोला ही नहीं जाता था, अभी तो बोल लेता है किस तरह से। तो इस भाषा में के माध्यम से बिहार जब तक था टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन वो लोग छपता था, यहाँ छपना बंद हो गया तो पूरा का पूरा जो सो हायर एजुकेशन में तो अंग्रेजी में चलता है, हिंदी में चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका प्राइमरी, मिडिल, हाई और +2 कम से कम इतना हो जाए तो काफ़ी है। आप लोग जो समिति के तहत एक आंदोलन किए थे, हाँ, उनके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग आंदोलन यही कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन सोचो इसमें इंटरेस्टेड हो, ताकि वो लोगों को समझाया जाए कि इस भाषा की ज़रूरत है, यानी हर मातृभाषा की ज़रूरत है, लेकिन है ये बहुत ही समृद्ध भाषा है, इसको यहाँ से इग्नोर कर देना बहुत ही बुरी बात है। इस समझाने का कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह होता है, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, यही दिक्कत है। लोग इतना आत्म केंद्रित हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड, वो समझना नहीं चाहता है, इसीलिए फ्लॉप कर जा रहा है। और एक बात, बिहार में एक और समिति था, बिहार बांग्लादेश समिति, वो लोग भी संचिता बोल के तो पत्रिका पब्लिश करता था पटना से, और अलग हो जाने के बाद बिहार में 18 तो ये बांग्ला भाषा भाषी का समिति वगैरह है। तो हम कहते हैं कि यूनाइट अगर हो जाए, एक होके जो सो लड़ाई करे तो काम बन सकता है। यही चाहेंगे कि लोग जो सो इसमें ज़्यादा जुड़े, हम लोग भी कोशिश करेंगे, लोगों को भी कहेंगे, और मीटिंग वगैरह तो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अब कोई नहीं समझेगा। इस बार हुआ क्या, एक तो लाभ हुआ कि ये MP इलेक्शन और MLA इलेक्शन में जितने भी पोस्टर है, बैनर है, होर्डिंग वगैरह है, बांग्ला में छपा गया था। नेता लोग भी जैसे कोशिश कर रहा था कि बांग्ला में ही भाषण दे, तो ये लाभ हुआ है। हम लोग भी ये चाह रहे थे तो बांग्ला में। और एक है आपका कल जैसे विधानसभा में आपका इरफान अंसारी जी जो मंत्री है बांग्ला में आपका शपथ लिए, इसमें कैसा महसूस हुआ आप लोग? ना अच्छा हुआ। सुनते हैं इरफान साहब बांग्ला में लिए हैं, अरूप चटर्जी लिए हैं, और एक तो कौन सारंगी ऐसा ही कोई MLA होंगे, वो तीनों जो सो बांग्ला में लिए हैं। तो हर जो सो अहमियत दे रहा है अपना अपना भाषा का, कोई खोट्टा में दे रहा है, कोई हिंदी में दे रहा है, कोई दूसरे भाषा में दे रहा है। तो बांग्ला में ये लोग बांग्ला भाषा वैसे अंचल के आदमी हैं, प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए किया है, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर।